नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 243 सीटों में से 122 सीटें जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन पाएंगी उसी का बिहार में अगले 5 सालों तक बोलबाला होने वाला है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी 122 सीटें पाने में सफल हो पाएंगी। हो सकता है कि कोई गठबंधन यह करने में सफल हो जाए, लेकिन उसके भी चांस काफी कम दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को अगर समझना है तो सबसे पहले 3 गुटों को समझना बहुत जरूरी है। पहला गुट है कांग्रेस और आरजेडी का, जिसमें कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी है। ऐसे में राहुल और तेजस्वी की जोड़ी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगी उसके बारे में अभी से कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, दोनों नेताओं के हाथ में चांदी का कटोरा है, लेकिन दोनों के कटोरे में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यह दोनों अभी अपने संघर्ष के दिनों में है। जहां राहुल गांधी अपना संघर्ष कर करके देश के विपक्ष में सबसे बड़े नेता के रूप में बैठे हैं, वहीं तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में सबसे बड़े नेता के रूप में बैठे हुए हैं। ऐसे में दोनों की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है अभी इनसे दूर है और उस कुर्सी को पाने के लिए इनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है और हो सकता है कि आगे भी करना पड़े। अगर बिहार की मुख्य रूप से बात की जाए तो आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार में प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात कही जा रही है और उसको काफी हाईलाइट भी किया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा सच में संभव है कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो क्या वह हर घर एक नौकरी देने में सफल हो पाएंगे? जैसा कि उन्होंने इस पर कहा भी है कि 20 दिनों के अंदर उस पर कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी, अगले 20 महीने में देने की कोशिश करेंगे। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही, इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की चीजें जमीनी स्तर पर उतारी जा सकती हैं, क्योंकि इतना जल्दी कोई भी चीज जमीन पर उतारना थोड़ा मुश्किल होता है। भले ही रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो, लेकिन रोजगार पर सभी लोगों का वोट पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इंडिया गठबंधन का भी मीडिया प्रचार काफी ठीक ठाक है, जिस वजह से लोगों के बीच यह जाने में सफल हो पा रहे हैं। वही दूसरा गठबंधन है एनडीए गठबंधन, जिसमें कि चिराग पासवान है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है और उसके बाद जो मुख्य रूप से हैं वह है नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू। ऐसे में यह तीनों मिलकर के बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि अगर इनकी पार्टी बने तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो जाएं बिहार के, लेकिन यह चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इनके भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि इस बार के समीकरण काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा नीतीश की जोड़ी में जो चिराग पासवान का तड़का लगा है, इनका तड़का उतना कारगर साबित होने वाला नहीं दिख रहा है। भले ही नीतीश कुमार के द्वारा अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी योजनाओं को और बहुत सारे लोगों को लाभ देकर के उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका फायदा इनको होने वाला है। हो सकता है कि कुछ फायदा हो, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं होगा, क्योंकि इस बार का चुनाव त्रिकोणी है और त्रिकोणी चुनाव में सभी को थोड़ा थोड़ा फायदा होगा, किसी एक को पूरा फायदा नहीं होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर है बिहार की नई पार्टी जनसुराज, जिसके की मुखिया हैं प्रशांत किशोर, या कहें कि सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिन्होंने कि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीतने में सहायता की है, बल्कि कई राज्यों में अपने चुनावी विश्लेषक होने के प्रमाण दे चुके हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं और यही वजह है कि उनकी पार्टी भले ही जमीनी स्तर पर कितनी दिख रही है कितनी नहीं दिख रही है उसके बारे में कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, मीडिया में उनकी पार्टी पूरी तरह से बनी हुई है और वर्तमान समय में सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनका दावा भी है कि या तो उनकी पार्टी अर्श पर पहुंचेगी या फर्श पर। अब अर्श पे पहुंचेगी या फर्श पे पहुंचेगी इसके बारे में अभी से कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना है कि वह ना तो अर्श पर पहुंचेगी और ना ही फर्श पर पहुंचेगी, बीच में ही लटक जाएगी।
और उनके द्वारा जो बिहार में शिक्षा की बात की जा रही है और शराबबंदी को हटाए जाने की बात की जा रही है, उसमें इनको फायदा जरूर होगा, भले ही कम हो, लेकिन जो इनका शराबबंदी हटाने का फार्मूला है वह ज्यादा हद तक इनके पक्ष में होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग शराब पीते हैं वह इनको तो वोट जरूर ही देंगे। और जो लोग कह भी रहे हैं कि इससे क्या होगा, वह भी समझ रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को फायदा जरूर होने वाला है और जनसुराज हो सकता है कि बड़ी पार्टी के रूप में भी उभर करके सामने आ सकती है, क्योंकि नई पार्टी है तो लोग भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन तीनों गुटों में से कोई एक गुट पूर्ण बहुमत के साथ आ पाएगा। हाँ, इन तीनों के बीच ही मुख्य लड़ाई है और इसमें से कोई दो गठबंधन करेंगे, तब जाकर के बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।